हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज मी मीर मोहम्मद विद योर ओन यूट्यूब चैनल सिम्बायोलॉजी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें दो टर्म समझना लाजमी है, ठीक है। वो कौन से टर्म है भाई? देखो, फर्स्ट ये केमिकल और ये दूसरा सेल। ये जो सेल है इस केमिकल से बन रहा है और ये केमिकल क्या बना रहा है? सेल। अगर हमें यही पता नहीं होगा कि ये केमिकल क्या है और ये क्या सब्सटेंस है, कौन से भला है जिससे मिलकर सेल बन रहा है, तभी हमें टॉपिक समझ में नहीं आएगा। और जिस केमिकल से जो चीज़ बन रही है सेल, ये सेल क्या है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तभी हमें टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या, केमिकल क्या होता है और सेल क्या होता है। भाई केमिकल बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। केमिकल और कुछ नहीं होता, केमिकल एलिमेंट्स होते हैं। अब केमिकल का मतलब मैं लंबा चौड़ा भाषण कर दूं, भाई कुछ भी नहीं होता केमिकल। हम बेसिकली एलिमेंट्स को ही क्या कहते हैं? केमिकल कहते हैं। अब ये सर एलिमेंट्स क्या होते हैं? भाई ये एलिमेंट्स वो सिंबल्स होते हैं, जो हर केमिस्ट्री के बुक के केमिस्ट्री बुक में बिल्कुल फर्स्ट पेज पर जो चार्ट होता है, ठीक है, जो चार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं, ठीक है भाई, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो भाई एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट वो सिंबल होता है जो इस पे जो केमिस्ट्री की बुक में पाए जाने वाले बिल्कुल फर्स्ट पेज पे जो चार्ट होता है जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? एलिमेंट का मतलब ये सिंबल। कौन से सिंबल? जो पीरियोडिक चार्ट में पाए जाते हैं। आपने अगर केमिस्ट्री के बुक को सही तरीके से ऑब्जर्व किया होगा तो बिल्कुल हर केमिस्ट्री के, जैसे समझ लो आप 9 से फर्स्ट ईयर तक, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर का कोर्स कर रहे हैं, तो 9 से फर्स्ट ईयर तक केमिस्ट्री को आपने ऑब्जर्व किया होगा तो उस पर फर्स्ट पेज पर हमेशा आपको पीरियोडिक टेबल ही मिलेगा, समझ रहे हो? उस पीरियोडिक टेबल में जो सिंपल दिए होते हैं ना, जैसे ची हो गया, ठीक है, यहाँ पर और मैं लिख दूँ, सी लिख दूँ, ओ लिख दूँ, एन लिख दूँ, ये जो सिंबल्स होते हैं ना, इन सिंबल्स को हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। और एलिमेंट को ही हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स को ही हम केमिकल कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। चलो दूसरे की तरफ चलते हैं। पता चल गया केमिकल किसको कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई सेल क्या होता है। बेसिकली आप इसको बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हो और बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल को क्या कह सकते हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ को, ठीक है, बिल्डिंग ऑफ लाइफ को या बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब सर इसको फंक्शनल क्यों कहते हैं और स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं? इसका मतलब कि इसको स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? तो भाई इसी यूट्यूब चैनल पर आपको एक 15 मिनट की मेरी वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने बताया है, ठीक है, जिसमें मैंने बताया है कि सेल को हम स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? तो आज की वीडियो में मैंने बस जस्ट आपको यही बताना था कि सेल क्या है और सेल का जस्ट एक ब्रीफ देना था, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है हम कंपोजिशन ऑफ सेल पढ़ रहे हैं। कौन से कंपोजिशन? केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो चलिए अपने कंपोजिशन की तरफ चलते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। भाई किसी भी चीज़ को अगर पढ़ना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उसको टुकड़ों में डिवाइड करते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जाए। अब हमें क्या देखना है भाई? ये जो सेल बना हुआ है, डायरेक्टली सेल को नहीं देख सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम इस सेल के पार्ट्स को पढ़ेंगे, हम इस सेल के पार्ट्स को स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये सेल बेसिकली किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो भाई ये जो सेल है,
सेल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब सेल के मेन 3 ही पार्ट होते हैं। कौन से भाई? नंबर 1 आउटर पार्ट, नंबर 2 सॉल्यूशन फॉर्म, मतलब वो पार्ट जो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, ठीक है। नंबर 3 उसको आप इनर पार्ट को या सेंट्रल पार्ट को, सेंट्रल पार्ट, ठीक है। अब ये क्या होते हैं समझेंगे आगे चलकर सेल के चैप्टर में, जब हम सेल के चैप्टर को डील करेंगे, जो आपके बुक का 3rd चैप्टर है। इसमें थोड़ा सा आपको एक लॉजिक क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर ये थोड़ा समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है, जैसे ये समझ लो कि ये सेल है, ये सेल है, ये उसका सेंट्रल पार्ट है। तो ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है, सही। अब सेल क्योंकि लिविंग लाइफ का बेसिस है, ठीक है, सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ है। तो क्या होगा भाई, लाइफ के 2 ही बड़े डिविजन्स हैं। लाइफ के सबसे बड़े कौन से डिवीजन है? 2 ही बड़े डिवीजन है। कौन से? एनिमल से प्लांट। प्लांट का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। एनिमल का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और ये जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है मोस्टली ये नॉन लिविंग होता है। क्या होता है? नॉन लिविंग होता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये जो दूसरा पार्ट है, इंटर वाला पार्ट, और ये बिल्कुल आउटर पार्ट, इन दोनों के बीच में ये जो पोर्शन होता है, ये किस फॉर्म में होता है? ये सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। इसके लिए हम और भी बातें कर सकते हैं कि सर ये जेली लाइक भी होता है, इसको हम जेल लाइक भी कह सकते हैं, ये जेल लाइक भी होता है, या बिल्कुल आसान टर्मिनोलॉजी में ये सेमी फ्लूइड वर्ड होता है, ठीक है। सेमी फ्लूइड मतलब ये पूरी तरीके से न लिक्विड होता है, न पूरी तरीके से सॉलिड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसमें सॉलिड पार्टिकल इस लिक्विड में, इस फ्लूइड में क्या करते हैं? तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, ठीक है। फ्लोट का है FLOAT, ठीक है, फ्लोट करते हैं। और ये जो इनर या सेंट्रल पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये जेल लाइक था ना सॉल्यूशन फॉर्म, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो भाई आउटर मोस्ट पार्ट तो हो गया क्या? नॉन लिविंग। अब बचे कौन से पार्ट? ये 2 पार्ट ही बचे। तो भाई सेल का जो लिविंग पोर्शन है वो कौन सा है? ये दोनों पार्ट हैं। सेल का जो लिविंग पोर्शन है वो किन चीज़ों से बना हुआ है? वो इन दोनों चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर ही क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर ही क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है भाई? प्रोटोप्लाज्म लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होता है। क्यों होता है सर? प्रोटोप्लाज्म को लिविंग क्यों कहते हैं भाई? समझिएगा, प्रोटोप्लाज्म के लिविंग होने का लॉजिक दे रहा हूँ, कंसेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। अभी जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ये प्रोटोप्लाज्म है, ये किसका कॉम्बिनेशन है? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस का, ठीक है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन है। अभी जो साइटोप्लाज्म में मैंने आपको क्या पता है, ये किस फॉर्म में होता है? सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन फॉर्म में। इस सॉल्यूशन फॉर्म का मतलब भाई ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है, वाटर, आयंस एंड ऑर्गेनिल्स, ठीक है। तो ये तीनों जो चीजें हैं, ये तीनों चीजें क्या करती हैं? सेल का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है, सेल का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, सही है, ये सेल का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, उससे ये क्या करती हैं? कभी अंदर आती हैं, ठीक है, कभी अंदर ट्रांसपोर्ट होती हैं, या कभी बाहर ट्रांसपोर्ट होती हैं। इसका मतलब इन तीनों चीजों की क्या होती है? मूवमेंट होती है, मूवमेंट होती है। अब ये जो साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होती है, इसको हम क्या कहते हैं? साइक्लोसिस कहते हैं,
साइटोसिस कहते हैं। भाई ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट खुद क्या है बेसिकली, ये मूवमेंट लाइफ की सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अगर आप इससे प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आए हो तो हमने लाइफ की 3 ही प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, लोकोमोशन या मूवमेंट, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। तो भाई ये जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट का मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिविंग पार्ट में जो फिजिकल एक्टिविटी होती है ना, जैसे मैं अभी हाथ हिला रहा हूँ या मेरे लिप्स हिल रहे हैं या लिपसिंग हो रही है या मेरे जो आईज हैं वो क्या हो रही है, ब्लिंकिंग कर रही हैं, तो ये सब क्या है, ये मूवमेंट है। मूवमेंट का मतलब फिजिकल एक्टिविटी ऑफ एन बॉडी पार्ट। समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? तो ये मूवमेंट क्या है, मूवमेंट लाइफ की सबसे पहली प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब खासियत, ठीक है, समझ रहे हो? तो भाई ये जो साइटोप्लाज्म में क्या हो रही है, साइक्लोसिस हो रही है। मूवमेंट किसकी हो रही है, वाटर की हो रही है, आयन की हो रही है और ऑर्गेनेल्स में बनने वाले केमिकल्स की हो रही है, ठीक है। तो भाई ये साइटोप्लाज्म में क्या हुई, मूवमेंट हुई। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो साइटोप्लाज्म है ये किसका पार्ट है, प्रोटोप्लाज्म का। तो सर इस साइटोप्लाज्म में मूवमेंट हो रही है, मैं कह सकता हूँ कि प्रोटोप्लाज्म में मूवमेंट हो रही है, ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म खुद क्या है, साइटोप्लाज्म खुद प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है। तो भाई मूवमेंट कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। तो साइटोप्लाज्म से मैं ये कह सकता हूँ कि इनडायरेक्टली मूवमेंट कहाँ हो रही है, प्रोटोप्लाज्म में। और जिस चीज में मूवमेंट होती है वो क्या होती है, लिविंग होती है। जिस चीज में मूवमेंट होती है तो वो चीज क्या होती है, लिविंग होती है। तो कोई भी पूछे भाई प्रोटोप्लाज्म लिविंग क्यों होता है, तो प्रोटोप्लाज्म इस साइक्लोसिस के प्रोसेस की वजह से लिविंग होता है। समझ रहे हो, कंसेप्ट बहुत क्लियर, प्रोटोप्लाज्म लिविंग क्यों होता है। तो भाई अब देखो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है या हमें समझना है, बेसिकली हम देखना ये चाहते थे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल्स है कि लाइफ की क्या कंपोजिशन है, मतलब लाइफ किस चीज से बनी हुई है। तो अगर हमें केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल पढ़ना है तो हम सेल की वो चीजें पढ़ें जो लिविंग है, ठीक है। जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो तो नॉन लिविंग है। अब हमें समझना क्या है, हमें बेसिकली समझना है कि लाइफ जो है वो लाइफ कैसे बनी हुई है। तो लाइफ को पढ़ने के लिए हमें लिविंग पोर्शन को स्टडी करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तभी हम क्या करते हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल से, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म से हम सेल का अंदाजा लगा लेते हैं, ठीक है। ये सेल भी अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि सेल का सबसे मेजर जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। और इसका जो मेजर जो पार्ट है जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है, लिविंग है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म के केमिकल को ही स्टडी करते हैं, समझ रहे हो। पढ़ते हम सेल वाल भी हैं और आउटर मोस्ट पार्ट भी हैं, बट वो नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। ये जो प्रोटोप्लाज्म है जो किसका बना हुआ है, जो इस साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म का बना, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का बना हुआ है, ठीक है। अब भाई मैंने क्या कहा था कि ये साइटोप्लाज्म ये 3 चीजों का बना हुआ है, वाटर, आयंस और ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म का सबसे जो ज्यादा पार्ट है वो क्या है, 70 to 90%, 70 to 90% वो क्या है, वाटर ही तो है। क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है। अब साइटोप्लाज्म वाटर का बना हुआ है, तो भाई ये प्रोटोप्लाज्म डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली किस चीज का बन गया, वाटर का बन गया। तो प्रोटोप्लाज्म का जो 70 से 90% पार्ट है वो क्या है, वाटर है, ठीक है। अब इस वाटर के अलावा सिर्फ वाटर ही होता है क्या, नहीं भाई। अब इस वाटर को अगर हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, अब इस वाटर के रिमूवल के बाद, इसमें क्या बनेंगे, बचेंगे आयंस बचेंगे और ऑर्गेनेल्स बचेंगे। तो भाई अगर इसमें से मैं पानी निकाल दूंगा, ठीक है, पानी मैंने रिमूव कर दिया, सही है, तो बचा क्या, आयंस और ऑर्गेनेल्स। अब ये क्या होगा, ये क्या है, सिर्फ ये मासेज है ना भाई, इनका सिर्फ अब मास बचेगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि रिमूवल के बाद क्या बचा, मास बचा। अब मैंने क्या कर दिया है, पानी तो निकाल दिया ना मैंने, अब क्या कर दिया है, वाटर रिमूव कर दिया। तो अब ये मास जो बचा वो क्या है, क्या हो गया, वो ड्राई हो गया। तो इस वजह से जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दी प्रोटोप्लाज्म होता है ना, उसको हम ड्राई वेट कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। अब ये ड्राई वेट क्या होता है भाई, ड्राई वेट वो कुछ भी नहीं होता, कार्बन कंटेनिंग अब ये ड्राई वेट होता है, ये कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स उसका बना हुआ स्ट्रक्चर होता है बस, और कुछ भी नहीं होता। अब ये कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं,
भाई हर वो केमिकल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पैदा होता है, हर वो केमिकल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पैदा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो ये बायोमॉलिक्यूल किस चीज का बना हुआ है? कार्बन, कार्बन की लॉन्ग चेन का। ठीक है, लॉन्ग चेन का, कार्बन की लॉन्ग चेन का। तो भाई वो मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन एसेंशियल मॉलिक्यूल, एसेंशियल एलिमेंट होता है, उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो बेसिकली ये जो बायोमॉलिक्यूल है ये खुद क्या है? ऑर्गेनिक इन नेचर है, समझ रहे हो? और ये जो मॉलिक्यूल होता है, बेसिकली मैंने आपको शुरू में बताया था कि मॉलिक्यूल कुछ भी नहीं होता। एटम, जो नॉन नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके एटम आपस में कंबाइन होते हैं, उनके एटम के कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। तो समझ में क्या आया भाई कि ये जो बायोमॉलिक्यूल है ये भी लाजमी बात है किसी एलिमेंट्स के बने होंगे। ठीक है, तो भाई वो एलिमेंट जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं। अब ये एसेंशियल एलिमेंट कितने होते हैं? इनका तादाद कितना होता है? ये 6 ही होते हैं भाई। कौन से होते हैं सर? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। अब सर ये जो एसेंशियल एलिमेंट है ये कितने प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं? मतलब इनका कितना परसेंटेज है किसमें? बायोमॉलिक्यूल्स में। तो भाई 98%, 98% ऑफ दिस बायोमॉलिक्यूल इज कंपोज ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए